उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 AM में आपका स्वागत है। उज्जवल भारत न्यूज के डेली बुलेटिन 9 AM में आप सभी का स्वागत है। सूरत से बड़ी खबर, वराछा क्षेत्र की घटना। जगदीश नगर चौपाटी पर कुत्तों और कुछ अज्ञात लोगों द्वारा डांटने को लेकर 3 युवकों से झगड़ा हो गया। बाद में 3 युवकों पर चक्कू, लकड़ी आदि से हमला कर दिया गया, जिसमें एक युवक के पेट में चक्कू लगने से उसकी आते बाहर आ जाने से इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में वराछा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच की है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में 12 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिनमें से 10 आरोपी नाबालिग है, जबकि 2 आरोपी है। इनमें से एक आरोपी ने चक्कू से की हत्या कर दी थी। क्रोध और धैर्य ना होने की वजह से आज इस प्रकार के अपराध और गुनाह ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आज हमारे देश में दिन प्रतिदिन गुनाहों और अपराधों का संख्या बढ़ता ही जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज युवा वर्ग में हो या किसी भी व्यक्ति में धैर्य आज रहा नहीं। छोटी छोटी बातों को लेकर आज इस प्रकार से अपराध और बड़े गुनाह को अंजाम दिया जा रहा है, वो सही मायने में बहुत ही चिंताजनक बात है। समाज आज हमारा किस ओर नकारात्मक की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो आने वाले समय में एक संकेत दे रहा है कि अगर हमने इन सारी नकारात्मक चीज़ों पर अगर अंकुश नहीं लगाया तो आने वाली पीढ़ी आज कहीं ना कहीं नकारात्मक दिशा की ओर और ज़्यादा गुनाहों की ओर बढ़ जाएगा। સુરત શહેરના વરાછા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ જગદીશનગર ચોપાટી ખાતે 3 વ્યક્તિઓ પોતે ત્યાં ગાર્ડનમાં બેઠેલા એ દરમિયાન આ કામના આરોપીઓ પોતાનો ડોગ એટલે કૂતરો લઈ અને ત્યાં ગાર્ડનમાં આવેલા અને આ કામના ફરિયાદ પક્ષના ઉપર ડોગ શરીર ઉપર ચડી જતા ફરિયાદ પક્ષે ના પાડતા આ બાબતે આરોપીઓ ઉશ્કેરાઈ ગયેલા અને બોલાચાલી ગાળાગાળી કરી અને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયેલા અને થોડી વાર પછી આ આરોપીઓ એક સમ થઈ ગેરકાયદેસર મંડળી રચી હાથમાં લાકડી તેમજ છરી જેવા હથિયાર લઈ અને 2 આરોપી તથા अन्य 10 બાળ કિશોરો સાથે આવી અને મારામારી ઝઘડો કરી અને આ ગામના ફરિયાદી તેમજ સાહેદોને શરીરે માથાના ભાગે, ગાલના ભાગે અને પેટના ભાગે ઈજા કરી અને ગંભીર ઈજા કરી અને પોતે ભાગી ગયેલા। આ બાબતે વરાછા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા વરાછા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તથા તેમની ટીમે આ ગુનાના કામે કુલ 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરેલ છે અને અન્ય 10 બાળ કિશોરોને પણ ડિટેન કરવામાં આવેલ છે। ગુનાની વૈજ્ઞાનિક ઢબે તપાસ હાલ ચાલુ છે। FSL ની મદદ લેવામાં આવી છે। सूरत से एक और बड़ी खबर, पलसाना के कनाव गांव में नेशनल हाईवे 53 को जाम कर दिया गया। कनाव गांव में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम करते समय पूरे हाईवे पर जाम लगा था। पावर ग्रिड कंपनी को पिछले कुछ समय से विरोध हो रहा है। नर्सरी के बोरसी से कच्छ के खावड़ा तक लाइन बिछाने का काम चल रहा है। ये लाइन सूरत जिले से भी होकर गुजर रही है। किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। किसान पिछले कुछ समय से पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर पावर ग्रिड के लिए क्यों विरोध हो रहा है? पावर ग्रिड के लिए बता दें कि पावर ग्रिड ने चालू की देश की पहली वोल्टेज सोर्स क्वांटर आधारित HVDC प्रणाली। सार्वजनिक क्षेत्र के पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी PGCIL ने देश की पहली वोल्टेज सोर्स क्वांटर VSC आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट यानी HVDC ट्रांसमिशन प्रणाली चालू की। बता दें कि पावर ग्रिड नवसारी के बोरसी के से कच्छ के खावड़ा तक बिजली की लाइनें बिछा रहा है, जो सूरत से होकर गुजर रही है। किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोग लंबे समय से विरोध करते नजर आ रहे। आज वे सड़क पर उतर आए और राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के दोनों ओर यातायात अवरुद्ध कर दिया गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों में से एक ने मीडिया से कहा, इस लाइन के कारण हमें जो नुकसान हुआ है उसके लिए हमें क्या मिलेगा। हमने कलेक्टर से मुलाकात की थी और कहा था कि हम पूरी जानकारी मिलने के बाद ही सहयोग करेंगे। टेलीफोन लाइनों के खंभों के लिए टेलीग्राफ अधिनियम के अनुसार अनुमति दी गई थी।
लेकिन वे हाई टेंशन लाइन लगा रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। पलसाड़ा के कनव गांव के निवासियों के द्वारा पावर ग्रिड कंपनी के विरोध में यातायात अवरुद्ध करने के बाद सूरत में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर यातायात पूरी तरह से जाम होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आखिर ये पावर ग्रिड क्या काम करती है। पावर ग्रिड बिजली पैदा होने के बाद उसे उपभोक्ताओं को तक पहुंचाया और वितरित किया जाना चाहिए। ट्रांसमिशन और वितरण सुविधाओं को नेटवर्क को पावर ग्रिड बनाता है। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में फैली बिजली लाइनों पर बिजली बहुत उच्च वोल्टेज पर प्रसारित की जाती है। बता दें आपको कि भारत में 5 क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड जिन्हें राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना के लिए आपस में जोड़ा गया है भारत का। आपको बता दें कि विद्युत ग्रिड में 3 अलग अलग घटक शामिल होते हैं जो अक्सर सैकड़ों या हज़ारों मील की दूरी पर होते हैं: उत्पादन, संचरण और वितरण। आपको बता दें कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पावर ग्रिड भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का एक अनुसूची ए महारत्न उद्यम है, जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 23 अक्टूबर 1989 को निगमित किया गया था। पावर ग्रिड एक सूचीबद्ध कंपनी है जिसमें भारत सरकार की 51.34% हिस्सेदारी है और शेष संस्थागत निवेशकों और जनता की हिस्सेदारी है। पावर ग्रिड के 3 चरण कौन कौन से हैं आइए बता देते हैं। विद्युत ग्रिड में बिजली स्टेशन, वोल्टेज को ऊपर या नीचे करने के लिए विद्युत सबस्टेशन, लंबी दूरी तक बिजली से ले जाने के लिए विद्युत शक्ति संचरण और अंत में ग्राहकों को विद्युत शक्ति वितरण शामिल होता है। उस अंतिम चरण में वोल्टेज को फिर से आवश्यक सेवा वोल्टेज तक काम किया जाता है। देखते हैं कि आखिर सूरत के पलसाड़ा में इस पावर ग्रिड के लाइन का विरोध क्यों किया जा रहा है और इस पलसाड़ा के लोग इस विरोध के बारे में क्या कह रहे हैं, आखिर उनकी क्या राय है इस पावर ग्रिड को लेकर, आखिर क्यों वो विरोध कर रहे हैं, देखते हैं। મારું નામ કેયુર પટેલ છે। હું એના ગામનો વતનો છું। મેં ખેડૂત છું ને અમારો દોસ્તાર મારો ભાઈ છે તેની જમીન છે। પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા અહીંયાથી એક લાઈન લઈ જવાની 765 કેવીની। એ લાઈન આવે છે કચ્છ ખાવરાથી જે જવાની છે અહીંયા ઉમરાટ પાસે કઈ લોકોની વેસ્ટર્ન ગ્રીડ બને છે। અમારે ખાલી એ જાણવું છે આ લાઈનને લીધે અમને જે નુકસાન થતું તેનું શું અમને વળતર મળશે। બીજું અમે તમને કલેક્ટર સાહેબ સાથે મીટિંગ થયેલી ત્યારે કીધેલું કે અમને પહેલાં ટોટલ જાણકારી જોઈએ પછી જ અમે તમને સહકાર આપશું, પણ એ લોકોએ કંઈ કર્યું નથી ને સવારે આજે આવીને અમને પંચાયતમાં મીટિંગ કરવાની જગ્યાએ લોકો હાઈવે પર મીટિંગ કરવા બોલાવેલા છે। અમે એ લોકોને સહકાર નહીં આપ્યો એટલે એ લોકોએ અમને પોલીસની ધમકી આપી। ત્યારે એટલે પોલીસ આવી ગઈ કે શું પ્રોબ્લેમ છે ને એનું નિરાકરણ કેવી રીતે લાવે। પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયાએ ખાલી ધમક ધમકીથી કામ કરવું છે, એમને કોઈ જાતનું ખેડૂતનું સાંભળવું નથી। કારણ કે આ પાવર જે આવવાનો તે જે કોર્પોરેટ છે અદાણી એનું પ્રેશર એટલું છે સરકાર પર ને આ લોક પર કે આ લોકોને ખેડૂતોનું કંઈ સમજવું જ નથી। આ લાઈન જવાથી અમારી જમીનને જે નુકસાન છે એનું કોઈ પણ અમને વળતર શું આપશો કંઈ જણાવ્યું નથી। અમારી માંગ છે કે અમને ટોટલ જાણકારી આપે પછી જ અમે તમને સહકાર આપશું ને 1865ની જે આ તમારી ટેલિગ્રાફિક એક્ટના કાયદામાં જે તમે આ લાઈન નાખો છો એ અમને મંજૂર નથી। કારણ કે આ લાઈન ટેલિગ્રાફિક એક્ટ એટલે ટેલિફોનના થાંભલા નાખવા માટે હતી, ના કે આ હાઈ ટેન્શન લાઈન નાખવા માટે। તમે કાયદાનો દુરુપયોગ કરો છો। પરિમલ પટેલ, સુરત જિલ્લા ખેડૂત સમાજ પ્રમુખ છું। આજે પાવર ગ્રીડના અધિકારીઓ પોલીસની સાથે સુરત જિલ્લાના કણાવ ગામે આવ્યા છે। ગઈકાલે પાવર ગ્રીડ અને સરકારના પ્રતિનિધિઓ સાથે એક મિટિંગ થઈ હતી જેમાં નક્કી થયું હતું કે બુધવારે સાંજ સુધીમાં સર્વે કરવા માટે ખેડૂતો પોતાની સંમતિ આપશે કે નહીં એની ચર્ચા કરીને જવાબ આપશે। પરંતુ આ લોકોને જાણે કોઈ હપ તૂટી પડવાનું હોય, દેશમાં કોઈ બહુ મોટી આફત આવવાની હોય એ પ્રમાણે ગઈકાલની મિટિંગને પણ અવગણીને આજે સવારે બસ અમારે ખાલી ફક્ત સર્વે કરવું છે એ હિસાબે આવ્યા છે અને ખેડૂતોમાં બહુ મોટો ગુસ્સો છે કે આ રીતે દાદાગીરી કરીને અમે કોઈ પણ કામ કરવા દઈશું નહીં। आइए आपको ले चलते हैं सीधे सोमनाथ प्रभास पाटन में आज भारी बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से भारी वर्षा के कर रहे मेघराजा आज सोमनाथ की भूमि पर भारी वर्षा कर रहे थे। शहर के निचले इलाकों में पानी और जलभराव का दृश्य देखा गया। इस बारिश से अग्रिम रोपाई में फ़ायदा हुआ है और देर से रोपाई के लिए भी संतोषजनक बारिश होने के किसान काफ़ी सोमनाथ में खुश नज़र आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक हवा और तूफानी समुद्र और धाराओं और 10 से 12 फीट ऊंची लहरों के साथ आज शाम को बारिश के साथ कुल 131 मिलीमीटर यानी कुल 5 इंच बारिश हुई है।
वेरावल समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश, 1 घंटे में करीब 2.5 इंच बारिश हुई। वेरावल में बिजली कड़कने के साथ पिछले 1 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश वेरावल में मुख्य बाजारों में पानी का जल भराव देखा गया। शिव मंदिर में भी घुसा नाले का पानी। नगर निगम व्यवस्था के मानसून पूर्व कार्यों की खुली पूरी पोल। पैदल चलने वाले व्यापारियों और नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि गुजरात पर अगले 24 घंटे में भारी मूसलाधार बारिश और रेड अलर्ट जारी की गई है। 20 जुलाई तक किस जिले में कैसा मौसम रहेगा आइए आपको बता दें। गुजरात में भारी से ज़्यादा भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है और यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। 20 जुलाई तक गुजरात के किस किस जिलों में कितनी बारिश होगी आइए आपको बता देते हैं। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश देखी जा रही है। इसकी वजह से कई इलाकों में पानी और जल भराव का किस्सा भी देखने को मिला है। सूरत के उमरपाड़ा तहसील में सोमवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक 337 मिलीमीटर बारिश हुई। यही नहीं, भरूच, नर्मदा, पंचमहल, वडोदरा और आणंद जिलों में भी विभिन्न हिस्सों में शाम 6 बजे तक 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। आइए देखते हैं कि वहाँ के लोकल सोमनाथ के व्यक्ति इस बारे में क्या कहते हैं। મારું નામ સંજય મેરવાણા, મારા અહીંયા સત્તા બજારમાં દુકાન છે વિવેક સેન્ટરના નામની। શું પરિસ્થિતિ છે વરસાદ આવ્યો ને? વરસાદ આવ્યો આ 1 કલાકમાં એટલો વરસાદ પડે છે અને પાણી દુકાનમાં ઘરી જાય છે, તો હજી 4-5 કલાક સુધી જો પાણી વરસાદ આવવાનો આવો રહી તો હાલત શું થાય તો તમે વિચારી શકો છો। તો વેરાવળમાં નગરપાલિકાએ થોડું આ બાબતે ધ્યાન દેવું જોઈએ। પાલિકા તંત્ર તો એમ કહે છે કે લાખો રૂપિયાની પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી કરીએ, ગટર સાફ કરીએ, તો હું કામ પાણી ભરાય? પાણી તો આનો કોઈ નિકાલ જ નથી। એટલા વર્ષોથી તમે જોવો છો કે વેરાવળમાં પાણીની સમસ્યા કેવી છે। એમાં ખાસ કરીને સુભાષ રોડ અને સત્તા બજારમાં તો પાણી એક ઇંચના વરસાદમાં પાણી દુકાનોમાં આવી જાય। હા। मौसम विभाग के ओर से जारी ऑल इंडिया वेदर अपडेट के मुताबिक दक्षिण उड़ीसा और उसके आसपास के इलाकों पर दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। यही नहीं, समुद्र तल से मॉनसूनी लहरें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होते हुए दक्षिण उड़ीसा पर बने कम दबाव वाले क्षेत्र से होकर गुजर रही है। यही नहीं, दक्षिण गुजरात तट से एक ट्रफ लाइन उत्तरी केरल तट तक देखी जा रही है। इन वेदर सिस्टम की वजह से 18 जुलाई तक भारी बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान भी किया जा रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ के विभिन्न हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी से ज़्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ के विभिन्न हिस्सों में 18 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 19 और 20 जुलाई के दौरान गरज, चमक और आंधी के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने सूरत, नवसारी, वलसाड, छोटा उदेपुर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर और गिर सोमनाथ जिले में मंगलवार को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात रीजन के सूरत, नवसारी, वलसाड और दमन, दादरा नगर हवेली जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। यही नहीं, सौराष्ट्र के राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़ और द्वारका जिलों में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुजरात रीजन के पंचमहल, दाहोद, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, डांग और तापी जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 17 जुलाई को गुजरात रीजन के पंचमहल, सूरत, नवसारी, वलसाड और दमन, दादरा नगर हवेली जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से ज़्यादा बारिश और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। डेली बुलेटिन 9 AM में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे 4 PM के न्यूज़ में और रात के 9 PM के न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मुख्य संपादक धन्यवाद, नमस्कार।